कल आप लोग को चैप्टर 9 टीथ एंड माइक्रोवेव्स के बारे में बताया जा रहा था। आपको टीथ का जो पार्ट है वो बता दिया गया है, ठीक है। क्या बताया गया था, एक बार फिर से इसका देख लेते हैं। आपको बताया गया था कि जो हमारा क्या है टीथ है वह 2 स्टेप में होता है। पहला क्या है कि 6 से 7वें महीने के अंदर, 6वें या 7वें महीने से स्टार्ट होता है और 10 महीने तक जो मिल्क टूथ होते हैं यानी जो दूध के दांत होते हैं वह ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वह ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। और वह देखिए वह फिक्स नहीं होते, वह क्या होते हैं, टेम्पोररी होते हैं। और वह गिरते कब है, वह गिरते कब है, 2 से यानी 2.5 से 3 साल के अंदर, 2 से 2.5 साल के अंदर वह क्या हो जाते हैं, वह गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और 7 साल के अंदर वह क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें लिखा था 6 और 7 ईयर्स यानी 6वें और 7वें ईयर्स में क्या होंगे, वह फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे यानी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जहाँ पे वह मिल्क वाले टूथ जो वो गिरेंगे टीथ, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे न्यू टीथ जमने लगते हैं। यह हमारा दांत का क्या है, दूसरा स्टेज है, ठीक है। यह क्या है, दूसरा स्टेज है। और यह जो दांत होते हैं कैसे होते हैं, यह परमानेंट टीथ होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परमानेंट। और वो जो थे क्या थे, टेम्पोररी, यानी उसे हम मिल्क टीथ बोलते थे, लेकिन यह क्या है, फिक्स टीथ है। यानी इसके 2 स्टेज हैं, पहला आपको बता दिया गया और सेकेंड। इसके जो पार्ट थे वह पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। आइए अब देखते हैं इसके टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ टीथ या फिर काइंड्स ऑफ टीथ। देखिए इसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ दे डू टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, इंसाइजर्स, कैनियर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के हिसाब से यानी काम के बेसिस से, दे डू टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। टीथ को बांटा गया है जिसमें 4 प्रकार में, यानी कि उसके वर्क के बेसिस पे उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इंसाइजर, इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं, लिखिएगा वर्ड सुनिए, इंसाइजर्स, इसको बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं इसे हम कृंतक बोलते हैं। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। यह क्या है, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, कैनियर्स, इसको हम बोलते हैं कुत्ता। क्या बोलते हैं इसे, कुत्ता। थर्ड देखिए, थर्ड तो हमारा दिया गया है, वह है प्रीमोलर। प्रीमोलर, इसको हम बोलते हैं अग्रवर्ण, अग्रचौड़ा, ठीक है, इसे बोलते हैं। और लास्ट जो है मोलर्स, फोर्थ क्या है, मोलर्स है। देखिए मोलर्स क्या है, मोलर्स को हम बोलते हैं दांत। क्या बोलते हैं, दांत। देखिए यही इसके जो चारों है क्या है, पार्ट है। यह बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे इसे, बेसिस ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ वर्क। यह देखिए वर्क के हिसाब से 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो भाग है हमारा कृंतक, सेकेंड भाग क्या है, कुत्ता, थर्ड क्या है, अग्रचौड़क, और फोर्थ क्या है, दांत, ठीक है। यही चारों है। आइए अब इसके बारे में, पहले के बारे में पढ़ते हैं। इंसाइजर्स आर एट द फ्रंट ऑफ आवर माउथ। देखिए यह जो कृंतक वाले दांत होते हैं, यह कैसे होते हैं, यह हमारे मुंह के फ्रंट पे होते हैं, यानी हमारे मुंह के सामने। क्या होते हैं, हमारे मुंह के सामने होते हैं। कौन से दांत, ये वाले, ये हमारे मुंह के क्या है, जस्ट सामने है। यह हमारे क्या है, पहले टाइप्स के हैं। और देखिए दे आर चिसल शेप्ड, कैसे शेप्ड है इसके, चिसल शेप्ड। दे आर यूज फॉर बीटिंग एंड ग्रैबिंग। इस दांत से हम क्या यूज करते हैं, इस दांत से बीटिंग मतलब काटना, और उसका ग्रैबिंग और ग्रैबिंग करना। इन दोनों कार्य हम किसके जरिए करते हैं, फर्स्ट जो पार्ट है इसके जरिए, कृंतक के जरिए हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों को काटते हैं और
देखिए दे आर 8 इन आल, यह कितने होते हैं, यह हमारे 8 होते हैं। 4 ईच जा, 4 प्रत्येक जबड़े में, जा मीन्स क्या होता है, जबड़ा होता है, और 4 ईच जा यानी कि प्रत्येक जबड़े में 4। मेरा मतलब कहने का यह है कि 4 हमारा उसके नीचे होगा और 4 क्या होगा उसके ऊपर, यानी कृंतक वाले जो दांत है वह क्या करते हैं, वह काटने का कार्य करते हैं। यह प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक, सेकेंड देखते हैं, कैनियंस आर जस्ट बिहाइंड द इनसाइड्स। देखिए यह जो कुत्ता वाला जो दांत है यह क्या होता है, कृंतक के बिहाइंड यानी कि पीछे, कृंतक के पीछे यह दांत देखे होंगे, किसी किसी को देखे होंगे कि जो दांत होता है या तो इसके ऊपर आ जाता है ऊपर, या तो उसके जस्ट नीचे। देखे हैं ऐसे दांत बहुत लोगों में होता है कि किसी किसी का दांत तो प्योर एक जैसा रहेगा, है ना और किसी का कैसा रहता है, किसी का जो दांत होता है या कैसा रहेगा, नीचे रहेगा या तो फिर उसके ऊपर रहेगा। वह जो दांत होता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे कैनियंस कहते हैं। ठीक, देखते हैं, दे आर पॉइंटेड टीथ यूज फॉर टियरिंग फूड। क्या करता है यह, पॉइंटेड टीथ यूज फॉर टियरिंग फूड। दे आर 4, यह कितने होते हैं, यह 4 होते हैं। कितने होते हैं, यह 4 होते हैं। 2 इन ईच जा, 2 प्रत्येक जबड़े में, लिखा गया है 2 इन ईच जा, यानी प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। जबड़े कितने हैं, 2 ऊपर और नीचे, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा प्री मोलर। क्या होता है, थर्ड देखिए हमारा जो है प्री मोलर है। प्री मोलर को हम बोलते हैं अग्रचौड़क। इसमें देखते हैं प्री मोलर नेक्स्ट टू द कैनिंस। ये कहाँ होता है, यह कुत्ता के जस्ट कहाँ, नेक्स्ट यानी कि आगे, ठीक है, उसके आगे यह दांत होता है। दे आर ब्रॉड टीथ, ये कैसा होते हैं, यह बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत ही चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत चौड़े होते हैं। यूज टू क्रैक फूड एंड ग्राइंड इट, और किसमें यूज करते हैं, ये यूज टू क्रैक फूड यानी भोजन को क्रैक करने में और ग्राइंड इट, और उसे ग्राइंड करने में यानी फिर मिलाने में क्या करते हैं, यह जो दांत है भोजन को क्रैक करने और उसे ग्राइंड करने में मदद करता है। यानी इसी के जरिए हम भोजन को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं यानी तोड़ते हैं और क्या करते हैं, उसे मिलाते हैं। देखिए दे आर 8, यह कितने होते हैं, यह 8 होते हैं। यह कितने होते हैं, यह हमारे 8 होते हैं। 4 इन ईच जा, 4 प्रत्येक जबड़े में। 4 इन ईच जा अर्थात 4 प्रत्येक जबड़े में। कहने का अर्थ यह है कि 4 हमारा ऊपर और 4 क्या होता है, नीचे। 4 ऊपर के जबड़े में और 4 क्या होंगे, नीचे के जबड़े में। आइए 4 देखते हैं, मोलर। मोलर से होता है दाढ़। क्या होता है, दाढ़ होता है। देखिए मोलर आर द एट द बैक। मोलर जो दांत होते हैं वह कहाँ होते हैं, बैक यानी कि पीछे की तरफ। किधर होते हैं, मोलर जो है, जो दाढ़ वाले दांत हैं वह हमारे पीछे के साइड होते हैं। कहाँ होते हैं, वह पीछे के साइड होते हैं। दे आर बिगर, वे कैसे होते हैं, वे बड़े होते हैं। वे बहुत बड़े होते हैं, वे बहुत बड़े होते हैं। फ्लैटर एंड ब्रॉडर टीथ, कैसे होते हैं, फ्लैटर समतली, फ्लैटर एंड ब्रॉडर यानी कि बहुत चौड़े में, यानी समतली और बहुत चौड़े में ये दांत होते हैं। दे आर यूज टू च्यू, च्यू मीन्स चबाना। च्यू मीन्स क्या होता है, चबाना।
यानी दे आर यूज टू ची एंड ग्राइंड दी फूड। वे कैसे यूज़ करते हैं? उसे हम चबाने और भोजन को ग्राइंड यानी मिक्स करने में यूज़ किया जाता है। यानी मोलर्स के जरिए ही हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं और उसे मिक्स करते हैं। ठीक है, भोजन के जरिए ही हम उसे चबाते हैं और क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। दे आर 8, कितने होते हैं? यह 8 होते हैं। दे आर 8, यह 8 होते हैं। 4 इन ईच जार, 4 इन ईच जार यानी प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं, अर्थात 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, टोटल कितने दांत होते हैं? ये मोलर्स हमारे 8 होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, कृंतक को देखिए फिगर के द्वारा बताया गया है। 4 टीथ इन ईच जार इक्वल टू 8, 2 टीथ इन 2 जार। सभी देखिए दांतों को फिगर बनाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। ये फिगर आपको दिखाया गया है। ठीक है, यह चारों फिगर आपको है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे कि कौन से दांत को किस तरह से, किस दांत को किसको बताया जाता है। ठीक है, यही चारों दांत है। टोटल टीथ कितने हो गए? 8 + 4 8 + 8 28 + 4 विजडम टीथ दैट ग्रो लेटर। 4 क्या है? जो कि बाद में ग्रो करते हैं, यानी कि विकास होता है। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, आइए देखते हैं हम दांतों का कैसे हम केयर करेंगे, कैसे हम उसकी देखभाल या सुरक्षा करेंगे। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ। हमें क्या करना चाहिए? अपने दांतों को वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ, यानी हमें अपने दांतों को क्या करना चाहिए? उसे अच्छे से केयर करना चाहिए। स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड टॉफीज कैन बी हार्मफुल टू आवर टीथ। स्वीट्स मीठे, चॉकलेट है ना, एंड टॉफीज कैन बी हार्मफुल टू आवर टीथ। हार्मफुल क्या होता है? नुकसान, यानी हमारे दांतों के लिए स्वीट, चॉकलेट एंड टॉफी क्या है? नुकसानदायक हो सकते हैं। हमारे दांतों के लिए मीठे, चॉकलेट और टॉफी ये सब क्या हो सकते हैं? हानिकारक हो सकते हैं। दे अट्रैक्ट जर्म्स, क्या करते हैं? वे अट्रैक्ट करते हैं किस पर? जर्म्स पर। विच में रिजल्ट इन टूथ डिके। इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमें? इससे परिणाम यह मिलता है कि टूथ क्षय यानी दांत हमारे क्या हो जाते हैं? डिके मीन्स क्षय होना। क्या होना? डिके मीन्स क्षय या फिर नष्ट होना, यानी कि इससे हमारा परिणाम क्या मिलता है? दांत हमारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी लास्ट में क्या होता है कि दांत जो है हमारे वह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। टूथ डिके इज द मोस्ट कॉमन डिसीज इन दी वर्ल्ड। हमारे विश्व में बहुत कॉमन यह दांतों का क्षय होना पाया गया है। हमारे वर्ल्ड में दांतों का क्षय होने वाली जो बीमारी है बहुत ही पाई गई है। When germs come in contact with sweet, देखिए जब जर्म्स क्या होते हैं? मीठे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हैं, यानी जब हमारे दांत क्या होते हैं? जब जर्म्स मीठों से संपर्क में आते हैं तो थिंग्स इन द माउथ, यानी कि जब स्वीट हमारे मुंह में जब कुछ चीज़ मीठा होता है तो जर्म्स क्या होते हैं? उस मीठे के संपर्क में आ जाते हैं। दे प्रोड्यूस एन एसिड, वह क्या प्रोड्यूस करते हैं? वह एसिड प्रोड्यूस करते हैं, यानी उत्पादित करते हैं। दिस एसिड डिसॉल्व द इनेमल ऑफ द टूथ। जो वह एसिड होता है क्या होता है? दांत में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब घुल जाता है। एंड मेक होल इन द टूथ, और वह क्या करता है? दे एंड मेक्स होल्स इन द टूथ,
देता है। यानी कि जब मुंह में हमारा कोई मीठा चीज़ होता है तो जर्म्स जब उसके संपर्क में आते हैं तो वह एसिड में क्या करते हैं, उसे रूपांतरित करते हैं और वह एसिड क्या करता है, वह एसिड हमारे दांतों में क्या कर देता है, छिद्र कर देता है ना। देखिए उसके बाद These holes are called cavities. इस होल को क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं। टूथ डिके causes a severe pain called toothache and also bad smell from the mouth. देखिए तब दांत का हमारा क्षय होने लगता है तो क्या होता है, उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है और टूथेस एंड आल्सो बैड स्मेल फॉर द माउथ, और क्या आने लगता है, और मुंह में से बदबू आने लगती है ना। मतलब दुर्गंध, बैड स्मेल, दुर्गंध आने लगती है। जब दांतों का क्षय होने लगता है तो हमारे दांतों से क्या होने लगता है, हमारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। टू कीप योर टीथ एंड जर्म्स हेल्दी यू शुड, हम अपने दांतों को सुरक्षित में रखना चाहिए, जर्म्स यानी हेल्दी रखना चाहिए। यू शुड, आइए देखते हैं। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह में हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। यानी आपको सुबह में क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। एंड बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन बेड पर जाने से को छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए, पहले उसे ब्रश करना चाहिए, जाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, ब्रश हमें कैसे करना चाहिए, ब्रश योर टीथ अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। कैसे, ऊपर और नीचे। जो हमें ब्रश करना चाहिए कैसे करना चाहिए, ऊपर और नीचे की तरफ हमें ब्रश करना चाहिए। देखिए मैसेज योर जर्म्स एवरी डे, ठीक है, गम्स एवरी डे। ईट ए बैलेंस डाइट, हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। यानी बैलेंस जैसे मतलब जो बैलेंस डाइट है वह संतुलित आहार खाना चाहिए। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी, हमें अधिक मात्रा में मीठा, चॉकलेट्स एंड टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। हमें अधिक मात्रा में मीठा, चॉकलेट और टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। गो टू ए डेंटिस्ट वंस एवरी 6 months फॉर द चेकअप ऑफ योर टीथ। गो टू ए डेंटिस्ट यानी जो दांत के विशेषज्ञ हैं उनके पास क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। वंस एवरी 6 month, 6 महीने में एक बार, यानी 6 महीने में एक बार हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। फॉर द चेकअप ऑफ योर टीथ, किसके लिए, अपने दांतों के चेकअप के लिए। यानी 6 महीने पर हमें अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। यानी 6 महीने पर दांतों को चेक कराने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। देखते हैं, कैल्शियम मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। देखिए हमारे दांतों को मजबूत कौन बनाता है, कैल्शियम। कौन बनाता है, कैल्शियम। कैल्शियम से ही हमारे दांत क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यह पाए किसमें जाते हैं, मिल्क, पनीर, चीज एंड अदर मिल्क प्रोड्यूस आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के जो अच्छे स्रोत हैं, कैल्शियम के जो अच्छे स्रोत हैं कौन कौन से हैं, मिल्क है, दूध, पनीर, चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोड्यूस, यानी कि मिल्क से बने हुए जो भी चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें, वह उसमें क्या पाए जाते हैं, वह कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और उससे क्या होता है, दांत हमारा मजबूत होता है। टीथ एंड गम्स आल्सो नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी। देखिए हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, दांत को भी एक्सरसाइज करने की। दांतों को भी एक्सरसाइज करने की हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यू कैन एक्सरसाइज योर टीथ बाय ईटिंग सलाद। हमारा जो दांत है वह
टाइम्स। क्या करना चाहिए? भोजन को हमें ए लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक उसे क्या करना चाहिए? चबाना चाहिए। भोजन को क्या करना चाहिए? हमें लंबे समय तक उसे चबाना चाहिए। गिव्स एक्सरसाइज टू द टीथ एंड गम्स। वह क्या देता है? वह दांतों को एक्सरसाइज करवाता है। क्या करवाता है? वह दांतों को एक्सरसाइज करवाता है। यानी कि जब हम सलाद खाते हैं तो क्या होता है? दांत हमारे उस वक्त एक्सरसाइज करते हैं। और जब हम भोजन को लंबे समय तक चबा चबा कर खाते हैं तब भी हमारा जो दांत है वह क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। आइए देखते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। देखिए जो माइक्रोवेव है, टीनी मीन्स छोटे, टीनी ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे जैविक, दैट कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो कि हम किससे देख सकते हैं? हम केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही उसे देख सकते हैं। हम सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड ऑन लैंड। दे आर फाउंड, हम लोग क्या कर पाते हैं? एवरीवेयर इन एयर, प्रत्येक जगह हवा में। हम लोग प्रत्येक जगह हवा में उसे क्या करते हैं? पाते हैं। एयर, वाटर एंड ऑन लैंड, पानी में, हवा में और जल में। माइक्रोवेव्स ग्रो वेरी क्विकली। माइक्रोवेव्स क्या करता है? बहुत ही जल्दी से वह क्या करता है? विकास करता है। बहुत तेजी से उसका विकास होता है। दे ग्रो मोर इन वार्म एंड डैम्प प्लेसेस। वे कब ज़्यादा ग्रो करता है? वार्म, गर्मी में, एंड डैम्प प्लेसेस। माइक्रोवेव्स दैट कॉजेज डिसीजेज आर कॉल्ड जर्म्स। माइक्रोवेव की वजह से जो हमारे डिसीज हो रहे हैं वह क्या कराते हैं? जर्म्स, है ना। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ माइक्रोवेव्स। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं माइक्रोवेव्स के। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। इसके 4 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ठीक है, यानी यह 4 प्रकार इसके दिए गए हैं। इसे हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? इसे हम अपनी आँखों के जरिए नहीं देख सकते। इसे हम कैसे देख सकते हैं? ओनली कैन सी माइक्रोस्कोप। यह केवल, इसे हम कैसे देख सकते हैं? केवल माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। हाँ, हवा में जो बैक्टीरिया, फंगी ये सब हैं, इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसे कैसे देखेंगे? इसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी टीनी। जो बैक्टीरिया है वह बहुत ही छोटे हैं। टीनी मीन्स छोटा होता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स। वे कैसे होते हैं? वे अलग अलग आकार में होते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप, यानी कि उनके जो प्रकार हैं वे जो अलग अलग शेपों में होते हैं। राउंड, गोल, स्पाइरल और रॉड लाइक, रॉड की तरह, स्पाइरल, राउंड की तरह यह होते हैं। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिसीजेज लाइक टाइफॉइड, कोलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड फिनोमिनिया। ठीक है, इसकी देखिए जो कुछ बैक्टीरिया की बीमारी दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं सेकेंड, वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस आर इवन स्मॉलर दैट बैक्टीरिया। जो वायरस है वह क्या है? वह बैक्टीरिया से थोड़ा छोटा है। दे कॉजेज डिसीज लाइक पोलियो, फ्लू, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड एड्स। इसकी वजह से क्या होता है? वायरस की वजह से क्या क्या होता है बीमारी? लाइक पोलियो होगा, फ्लू, चिकन पॉक्स, मीजल्स और एड्स। ठीक है, यह होता है चारों के, ये इस प्रकार की बीमारी वायरस के जरिए होता है। ठीक है, इस प्रकार से बीमारी चारों उसके जरिए होता है। आइए प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ आर आल्सो वेरी स्मॉल। प्रोटोजोआ भी बहुत छोटा होता है।
फुट्स, कैसी तरह, पैर के पंजे की तरह वह बने होते हैं। यूजफुल माइक्रोवेव्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जो माइक्रोवेव्स है उसका जो यूज़ है इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी, इन चारों के बारे में आप समझ लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इन चारों से कौन कौन सी बीमारी होती है, इसे भी आप 2-3 बीमारियां आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोवेव्स इतने छोटे होते हैं कि उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसे हम किसकी सहायता से देखते हैं? उसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखते हैं, ठीक है। उसे हम किसके जरिए देखते हैं? उसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। यह बात ध्यान में दीजिएगा। और यह कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए, यह दांतों के जो प्रकार लिखवाए गए हैं, यह किसके जरिए है? यह उसके बेसिस ऑफ वर्क, किसके जरिए, यह किसके आधार पर है? यह कार्य के आधार पर है। आपको लिखा गया है बेसिस ऑफ वर्क। यह जो टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ के हैं टीथ के, यह वर्क के आधार पे बताए गए हैं, यानी कार्य के अनुसार इसे 4 भागों में दिखाया गया है, ठीक है। इसे आप लर्न कर लीजिएगा। अगली कक्षा में अगले क्लास में हम आपको इसके आगे यानी यूजफुल ऑफ बैक्टीरिया हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके कराए जाएंगे, ठीक है। दांतों के प्रकार आप सारा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताया जाएगा। अब देखिए, ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं आपके। अब इसमें 10 पे हम चलेंगे। 10 हमारा चैप्टर क्लोज है, उसके बारे में जानेंगे। 13 देखिए चैप्टर है, जब पूरा हो जाएगा तभी रिवीजन कराया जाएगा, है कि नहीं। जब 13 चैप्टर पूरा पढ़ लिया जाएगा तब आपका रिवीजन कराया जाएगा, उसके पहले आपको रिवीजन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा।